हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम यहाँ पर अपने नए चैप्टर यानी स्पर्श भाग 2 के चैप्टर आ गए हैं। नया चैप्टर हमारा है गिरगिट। गिरगिट पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके राइटर। इनके राइटर हैं हमारे अंतोन चेखव। ये एक रूसी कहानी है, रूस से ली गई है। ये राइटर भी रूसी हैं और जो कहानी हम पढ़ेंगे वो भी रूसी कहानी है। अब ये रूसी कहानी क्यों ली गई, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार वाक्य है। क्या है ये जो हमने जैसे पढ़ रहे हैं गिरगिट। गिरगिट का मतलब क्या होता है? हम किसी को जैसे मुहावरा देते हैं कि तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, उसी तरीके से ये कहानी भी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, इसलिए ली गई है। एग्जाम्पल देने के लिए, इसी मुहावरे को साबित करने के लिए कि लोग गिरगिट की तरह रंग कैसे बदलते हैं। ये कहानी आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ साबित करेगी। क्या मतलब? गिरगिट जैसे जहाँ जाता है, जिस परिस्थिति में जाता है, अपने आप को उसी रंग में ढाल लेता है। सेम इस कहानी में भी यही होगा। यहाँ पर पद यानी कि कोई अगर ऊंचे पद पे है तो उसके डर के हिसाब से किस तरीके से लोग अपना रूप बदल लेते हैं। अगर किस तरीके से, अगर वो प्रभुत्ता वाला आदमी हमारे सामने है तो हम कैसे रहेंगे, और वो नहीं होगा तो हम कैसे रहेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन में, आती जाती सिचुएशन में किस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर अपना रंग बदलता है उच्च पद की प्रभुत्ता के कारण। यही इस कहानी के अंदर हमको बहुत अच्छे तरीके से किसने समझाया है? अंतोन चेखव जी ने। ये रूसी राइटर हैं और ये कहानी 1860 के बाद लिखी गई है, क्योंकि इनका जन्म 1860 के लगभग हुआ है। तो इन्होंने ये कहानी सच्चे वाकया पे लिखी हुई है कि इन्होंने कुछ देखा, समझा और उसे अपने शब्दों में डालकर एक ये कहानी तैयार की। चलिए अब सबसे पहले हम इस कहानी को समझते हैं कि ये कहानी कैसी है, ये अपने नाम के साथ सार्थक है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी शुरू होती है एक बाजार के बीच के हिस्से से, और इसको कहानी किसके ऊपर केंद्रित है? ये एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं हमारे। उनका नाम है अंचोन ओचुमेलाव। ओचुमेलाव रूसी हैं, इसलिए इनके नाम थोड़े, इसके अंदर जो आने वाले नाम हैं वो थोड़े डिफिकल्ट है। आपको वो बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंस्पेक्टर हमारे हैं ओचुमेलाव। तो ये हमारे मेन लीड के कैरेक्टर हैं। किस तरीके से ये अपना घड़ी घड़ी रंग बदलते हैं, इन्हीं को देखते हुए नाम रखा गया है इस पार्ट का गिरगिट। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इस कहानी को पढ़ना और समझना। यह पाठ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक व्यंग्य है। भ्रष्टाचार पे व्यंग। व्यंग का मतलब क्या है? एक तंज भरी हंसी। हम किसी को देख के, किसी को हम जैसे टीस करना चाहें और हंसें, उस पर कुछ चीज बोलें तो उसको बोलते हैं व्यंग। व्यंग मतलब मजाक करना। तो यहाँ पर क्या दिया उन्होंने? समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इसलिए हम बोलेंगे, भ्रष्टाचार क्या होता है? गलत चीजों का प्रभुत्व हो जाना। यहाँ पर पद का किस तरीके से प्रभुत्व पड़ता है ओचुमेलाव पे, ये चीज इसके अंदर बताई गई है। शुरू करते हैं हम। यह एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा बताता है कि व्यक्ति किस तरह अपने पद का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। ये जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, अब ये हैं तो इंस्पेक्टर, मगर किस तरीके से ये अपने पद का दुरुपयोग करेंगे। मतलब जब कोई निर्दोष है तो उस पर कैसे अधिकार करते हैं, कैसे अपना न्याय साबित करते हैं, और जब उसी व्यक्ति पर किसी प्रभुत्व वाले आदमी की बात आती है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से दिखाया कि ओचुमेलाव ने अपने पद का किस तरीके से इस्तेमाल किया। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? इंस्पेक्टर ओचुमेलाव नया ओवरकोट पहने, हाथ में बंडल लिए बाजार के चौराहे से गुजर रहे हैं। एक चौराहा है, बाजार है। तो अब हम आपको जो भी कहानी सुना रहे हैं उसे सिर्फ आप इमेजिन करते हुए चलिएगा कि आप उस कहानी के अंदर मौजूद हैं, तो आपको वो कहानी बहुत अच्छे से समझ में आती चली जाएगी। अब अपने आप को एक बाजार में खड़ा हुआ पाइए कि एक बाजार है, उसके चौराहे पर जो है वो इंस्पेक्टर साहब चले जा रहे हैं।
उनके पीछे पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही हाथों में झरबेरी की टोकरियां लिए चला आ रहा है। झरबेरी छोटी छोटी लाल बेरियां होती हैं, उसे टोकरी में लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा है। चारों ओर खामोशी थी, दुकानों के दरवाजे खुले थे, परंतु उनके आसपास कोई नहीं दिख रहा था। क्यों इसलिए नहीं दिख रहा था? क्योंकि वो सुबह का समय था। तो वहां पर दरवाजे तो खुल गए थे, लेकिन अभी पब्लिक, इतने ग्राहक वहां पर नहीं आए थे। तभी अचानक ओचू मेलाव के कानों में एक आवाज गूंजी, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरो इसे मत जाने दो, पकड़ लो इस कुत्ते को। यानी कि यहाँ पर एक कुत्ते के लिए यहाँ पर शुरू होती है बहस। कोई आदमी एक कुत्ते के लिए बोल रहा है कि ये मुझे काटेगा, इसको पकड़ लो, इसे जाने मत दो। कोई चिल्ला रहा है। उसके बाद उसे कुत्ते की किकिहानी की आवाज सुनाई दी। मतलब किसी को उस कुत्ते की किकिहानी, जब से ना कुत्ते को हम मारते हैं तो जैसे रोता है, तो वो उसकी आवाज इंस्पेक्टर साहब को सुनाई दी। फिर ओचू मेलाव उस आवाज की दिशा में घूमा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन की काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। क्या है? जब आपके ये ओचू मेलाव जी घूमे उस आवाज की दिशा, जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में घूमे, तो देखा एक काठ गोदाम है। काठ गोदाम मतलब लकड़ियों का, काठ मतलब क्या होता है? लकड़ी होती है। गोदाम मतलब जहां रखा जाता है। तो लकड़ियों के रखने की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे? काठ गोदाम। तो वो किसका था? एक व्यापारी था पिचुगिन, उसका वो काठ गोदाम था। उसमें से एक कुत्ता बाहर आ रहा था अपने 3 टांगों के बल पे, यानी कि उसकी एक टांग में चोट लग गई थी और वो 3 टांगों के बल पे लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। उसके पीछे एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उस कुत्ते के पीछे एक व्यक्ति दौड़ रहा था। वह कुत्ते की टांगें पकड़कर फिर चीखा, यानी कि वो बेचारा कुत्ता जो है वो 3 टांगों पे था ऑलरेडी, फिर उसकी टांगों को किसी ने पकड़ के खींचा। जो आदमी उसके पीछे दौड़ रहा था उसी ने उसकी टांगों को पकड़ के खींचा। मत जाने दो। आवाज सुनकर भीड़ काठ गोदाम घेर कर खड़ी हो जाती है। जब इतनी जोर से चीखने की आवाज आ रही होती है तो जैसे ओचू मेलाव उसकी तरफ आकर्षित हुए थे आवाज की तरफ, उसी तरह बाजार में प्रस्तुत जितने लोग थे उस आवाज की तरफ आकर्षित हुए। और धीरे धीरे ये जहां कुत्ता और उस आदमी की बहस चल रही थी वहां पर भीड़ जमा होने लगी, यानी उस काठ गोदाम पर भीड़ जमा होने लगी। ओचू मेलाव भी मुड़कर भीड़ की तरफ चल दिए, यानी जहां भीड़ जमा थी इंस्पेक्टर साहब भी वहां पर चल दिए। वहां एक बिना बटन बास्केट पहने आदमी अपना दायां हाथ उठाए मौजूद था और उपस्थित लोगों को उंगलियां दिखा रहा था। वो वेस्ट को जिसे बोलते हैं ना, उसको बास्केट बोलते हैं, यानी कि जिसके बटन नहीं थे, ओपन एरिया था और वो एक पहने हुए था, जैकेट टाइप का पहने हुआ था और अपना दायां मतलब दाहिना हाथ उठाए था और उपस्थित लोगों को उंगलियां दिखा रहा था। मतलब ऐसे उंगली से बात कर रहा था, ऐसे ऐसे करके उंगली से बात कर रहा था। ओचू मेलाव ने व्यक्ति को देखते पहचान लिया, वो ख्युक्रीन था। ख्युक्रीन नामक सुनार था, एक सुनार जो ज्वेलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो उसका नाम क्या था? ख्युक्रीन। यहाँ पे दिया है ख्युक्रीन नामक सुनार था। वहीं पास में पड़ा एक सफेद बाराजोई पिल्ला, बाराजोई ब्रीड है, ध्यान रखिएगा, जैसे पोमेलियन और क्या कहते हैं आपके बुलडॉग, जर्मन शेफर्ड, ये सब नाम होते हैं डॉग्स की ब्रीड के। उसी तरीके से यहाँ पर डॉग की ब्रीड का नाम था बाराजोई, बाराजोई पिल्ला। पिल्ला मतलब वो बच्चा छोटा सा था जो था, तो ऊपर से नीचे तक कांप रहा था, यानी कि वो जो ख्युक्रीन था वो उंगली उठा के उस कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा था और वो कुत्ता जो है वो डर के मारे एकदम शिमर कर रहा था, जैसे जैसे करके कांप रहा था। भीड़ को चीरते हुए ओचू मेलाव ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? अब चूंकि वो इंस्पेक्टर है तो अब उनका फर्ज बनता है कि अगर भीड़ कहीं इकट्ठा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो आगे आए और उस चीज का सोल्यूशन करे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ओचू मेलाव ने ऐसे ही किया, वो बाहर आए, भीड़ के बाहर आए, उन्होंने सीधे पूछा, वो जो आदमी चल रहा था यानी ख्युक्रीन, उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ हो क्या रहा है? उसने कहा, तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो?
उन्होंने बोला यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है, तुम सब यहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ पे इतना तमाशा क्यों हो रहा है, उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है। किससे पूछा, ख्युक्रीन से पूछा। ओचुमेलाव ने ख्युक्रीन से पूछा कि तुमने ये उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है, आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। चिल्ला कौन रहा था, इन सवालों के जवाब में ख्युक्रीन ने खांसते हुए कहा कि जब मैं मित्रीच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के लिए चुपचाप चला जा रहा था। आप सबसे पहले ये जो यहाँ पर वर्ड्स आए, पहले इनका मतलब आप समझिए। ख्युक्रीन ने खांसते हुए बोला, उससे पूछा जा रहा था कि तुम यहाँ पे शोर क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, किस लिए कर रहे हो, तो उसने खांसते हुए बोला जब मैं, यानी उसने बोला जब मैं मिस्त्री यानी मेसन, जो आपका सीमेंट गारे का काम करता है, बिल्डिंग बनाता है ना, उसको हम मिस्त्री बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, मेसन। तो मेसन मित्रीच, उसका नाम क्या था, मित्रीच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाने के लिए जा रहा था, मतलब उससे कुछ लकड़ी लेके आया था और ये कुछ काम निपटाने के लिए ख्युक्रीन जा रहा था। चुपचाप तब इस कुत्ते ने अकारण मेरी उंगली काट ली, मतलब इस कुत्ते ने अकारण मेरी उंगली काट ली, वो आया और उसने मेरी उंगली काट ली। ये सब चीजें ख्युक्रीन बता रहा है, ध्यान रखिएगा। चूंकि मेरा काम पेचीदा है और मुझे लगता है अब 1 हफ्ते तक मेरी उंगली काम नहीं कर पाएगी। अब सुनार का काम होता है ना, धीरे धीरे उस चीज को सही करना। अगर उसका उंगली काट ली है तो वो जो है घायल हो चुका है ना, तो अब वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसी के उसमें बोल रहा है कि मेरा काम तो बहुत पेचीदा है और अब मेरी उंगली पे इसने काट लिया है, तो अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, 1 हफ्ते तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हुजूर मुझे इस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलाइए। मतलब अब 1 हफ्ते का जो भी नुकसान हुआ है, अब वो सुनार काम नहीं कर पाएगा, ख्युक्रीन सुनार, तो उसने कहा ये जिसका भी कुत्ता है उससे, उसके मालिक से बोलिए कि वो मुझे हर्जाना दे, जो मेरे 1 हफ्ते का नुकसान होगा, जो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, उसके एवज में वो मुझे पैसे दे दे। तो इसलिए हुजूर मुझे इस कुत्ते के मालिक से हर्जाना दिलाया जाए। यह किसी कानून में नहीं लिखा कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम इन्हें छोड़ते रहें। ओचुमेलाव ने अपना गला खखारते हुए बोला कि ठीक है, बताओ ये कुत्ता किसका है। अब यहाँ पे कहानी क्या आती है कि जब 1 हफ्ते का हर्जाना मांगा जा रहा है तो उसने बोला कि यहाँ कहीं नहीं लिखा कि अपने जानवरों को आप खुला छोड़ दीजिए और वो किसी को काट खाएं और किसी के काट खाने से उसका नुकसान हो। अब ख्युक्रीन अपनी जगह एकदम सही है, अब उसका नुकसान हो रहा है तो वो बोलेगा ही बोलेगा कि मेरे को हर्जाना दिलाइए। जाहिर सी बात है, जिसका भी नुकसान हो रहा है वो तो बोलेगा मुझे हर्जाना दिलाइए। तो ख्युक्रीन अपनी जगह बिल्कुल सही था और इस बात से ओचुमेलाव भी जो है वो एग्री करता है। वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब बताओ ये कुत्ता किसका है। अब यहां से कहानी में मोड़ शुरू होता है, जब पता चलेगा कि कुत्ता किसका है। शुरू होता है, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं, ओचुमेलाव बोल रहा है, मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। इस तरह अपने कुत्ते को आवारा छोड़ने वाले मालिक को मैं मजा चखा कर रहूंगा। अब वो बड़े ललकार के बोल रहा है, अब ये कुत्ता जिसका भी है मैं उसको अच्छी तरह मजा चखा के रहूंगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कैसे उसने अपने जानवर को इस तरीके से खुला में छोड़ दिया और वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इंस्पेक्टर जी बोल रहे हैं। उसने सिपाही की तरफ मुड़कर कहा, येल्देरिन पता लगाओ ये कुत्ता किसका है। येल्देरिन जो लाल बालों वाला सिपाही उनके पीछे नहीं चल रहा था झरबेरी की टोकरी लेके, उसका नाम क्या था, येल्देरिन। येल्देरिन से कहा कि पता लगाओ कि ये कुत्ता किसका है और पूरी रिपोर्ट तैयार करो, कि पूरी रिपोर्ट तैयार करो कुत्ता किसका है, उन्होंने क्यों बाहर छोड़ा, कैसे ख्युक्रीन को काटा गया, ये सारी चीजों की एक रिपोर्ट रेडी कीजिए। इस कुत्ते को मार दो, उन्होंने बोला सीधे। अब कोई बाहर ही नहीं आ रहा था कि कुत्ता किसका है, तो उन्होंने सीधे बोला इस कुत्ते को मार दो, ताकि इस डर से, तो अगर कुत्ते को मारा जाएगा तो इस डर से तो उसका मालिक बाहर आएगा। तो उन्होंने बोला इस कुत्ते को मार दो। तभी भीड़ से एक आवाज आई, शायद ये कुत्ता जनरल जीगांव का है। अब जर्नल की नाम आ गया, इतना हाई पोस्ट का व्यक्ति तो जनरल आर्मी का है और ये तो इंस्पेक्टर थे, तो यहां पर नाम आया भीड़ से किसी का कि ये कुत्ता तो जनरल जीगांव का है।
अब उसी के साथ बाजी पलट गई। जनरल झिगालाव का नाम सुनते ही ओचुमेलाव को गर्मी लगने लगी। अब इतने बड़े आदमी का नाम सुनते ही उसके पसीने छूटने शुरू हो गए, मतलब अब उसको चिंता हो गई, मैंने तो इतनी सारी बात बोल दी उनके बारे में, अब उसको पसीना लगने शुरू हुआ। उसने अपना कोट उतार दिया, ठंड का समय था रूस में, तो उसने अपना कोट उतारा। वह कोट उतारने लगता है, वह ख्युक्रीन की तरफ मुड़कर कहता है, अब कोट उतार रहा है और ख्युक्रीन यानी जिसकी उंगली में काटा था वो सुनार, उसकी तरफ मुड़कर क्या कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना छोटा जानवर तेरी उंगली में कैसे काट सकता है। अभी तक उसकी तरफ था, ओचुमेलाव जो थे वो ख्युक्रीन की तरफ थे कि हाँ भाई तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुमको हर्जाना मिलना चाहिए, तुम जो हो ना सही कह रहे हो, अब ये कुत्ता जिसका भी है मार दो। अभी तक ये ख्युक्रीन की तरफ थे। अब जैसे ही पता चला कि जिलगाव का कुत्ता है, जनरल जिलगाव का, तो तुरंत ही यहाँ पे ओचुमेलाव का रुख बदल गया। उन्होंने कहा अब इतना छोटा सा कुत्ता ख्युक्रीन तुम्हारी उंगली में कैसे काट सकता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये उंगली कैसे काट सकता है, तुम्हारी पहुंच कैसे आएगा, मतलब अब छोटा सा कुत्ता है, हाथ ऊपर है, तो कैसे काट लेगा, जरूर तुम्हारी उंगली में कोई कील गड़ गई होगी, मतलब तुम काम कर रहे होगे, तुम्हारी उंगली में कोई कील गड़ गई होगी। इस तरीके से बोला उन्होंने। तो यह दोष इस कुत्ते पे मड़ के अपना फायदा सोच रहा है, मतलब तुमको अब चोट लग गई है तो तुम इसका दोष इस कुत्ते पे मड़ रहे हो ताकि इसका मालिक तुमको हर्जाना दे सके। अब यहाँ पर गिरगिट का पहला रंग बदला, ठीक है। पहले वो इंस्पेक्टर था जब तक ख्युक्रीन को काटा था और उसको ये नहीं पता था ये कुत्ता किसका है। जैसे ही ओचुमेलाव को ये पता चला कि ये कुत्ता जर्नल का है, उसी समय ओचुलेगाव ने अपना रुख बदला, यानी गिरगिट की तरह रंग बदला। जरूर इसने ही कुत्ते के साथ शरारत की होगी। अब ओचुमेलाव क्या बोलते हैं, जरूर तुमने इस कुत्ते के साथ शरारत की होगी जो इस कुत्ते ने तुमको काटा। अभी तक बोल रहे थे कि नहीं तुम सही कह रहे हो, अब सारा दोष ख्युक्रीन पे मढ़ा जा रहा है कि तुम्हारी गलती है। सिपाही येल्देरिन भी ओचुमेलाव की बातों में हाँ मिलाते हुए ख्युक्रीन को शरारती बताता है। अब वो जो सिपाही जो अभी तक ये पता लगाने में लगा था कि कुत्ता किसका है, जैसे ही उसे भी पता चला कि ये कुत्ता जर्नल का है, वो भी ओचुमेलाव के सुर में सुर मिलाकर ख्युक्रीन को दोषी बताने लगता है। यानी कि जैसे ही इंस्पेक्टर ने रंग बदला उसी तरह सिपाही ने भी रंग बदला। ख्युक्रीन भी कहता है कि उसका एक भाई पुलिस में है, अब वो अपना दबदबा बताना चाहता है। ख्युक्रीन बताता है कि मेरा भी एक भाई जो है वो पुलिस में है, अगर तुम इतना करते हो तो मैं भी अपने भाई को बुलाकर ये सारी चीजें कह सकता हूं। तो वो भी अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है कि मेरी बात भी कोई माने। लेकिन थोड़ी देर में सिपाही कहता है कि ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं हो सकता क्योंकि उनके सभी कुत्ते पोंटर हैं। अब सिपाही येल्देरिन जो था उसने बोला कि सर उनके तो सारे कुत्ते किसी दूसरी यानी कि पोंटर जाति के हैं, तो और वो कुत्ता दूसरी जाति का था। तो अब यहाँ पर दुविधा पैदा होनी शुरू हुई। अब गिरगिट की तरह रंग तो बदल लिया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर दुविधा शुरू हुई क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि ये कुत्ता जनरल का है या नहीं। किसी ने बोल दिया तो उसी समय ओचुमेलाव ने ये चीज समझ ली थी, लेकिन अब यहाँ पर संशय की परिस्थिति खड़ी हो गई कि कुत्ता उनका है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बताया कि उनके पास जितने भी कुत्ते हैं वो सब पोंटर प्रजाति के हैं और ये कुत्ता दूसरी प्रजाति का है। ओचुमेलाव भी कहता है कि जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। ओचुमेलाव इंस्पेक्टर भी कहता है कि उनके पास जितने भी कुत्ते हैं वो सब महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। यह मरियल सा कुत्ता उनका नहीं हो सकता, उसे सबक सिखाना जरूरी है। यानी कि अब यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, जब किसी ने बोल दिया ना कि ये जनरल का नहीं है तो अब ये फिर से ख्युक्रीन की तरफ रंग पलट रहा है। पहले वो ख्युक्रीन की तरफ था, जैसे ही पता चला कि जनरल का कुत्ता है तो वो जनरल की तरफ पलटा, और अब ये फिर से ख्युक्रीन की तरफ पलट रहे हैं कि नहीं ये कुत्ता अब जनरल का नहीं है, इसको इस चीज की यकीन हो गया। तो वो क्या बोलते हैं, इसे सबक सिखाना चाहिए, मतलब कुत्ते को सबक सिखाना चाहिए कि उसने कैसे किसी आदमी को काट लिया।
सिपाही गंभीरता से सोचते हुए फिर कहता है, ऐसा कुत्ता कल ही मैंने जनरल साहब के आंगन में देखा था। अब वो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाता है यल्देरीन, क्या बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुत्ता कल जनरल साहब के आंगन में देखा था, शायद ये कुत्ता उन्हीं का हो। फिर उसने शायद लगाया। अब यहां पर संशय की है कि नहीं, और इससे ये लोग बार बार गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जब उन्हें लगता है कि जर्नल का है तो वो जर्नल की तरफ रंग बदल देते हैं, और जब उन्हें लगता है कि जर्नल का नहीं है तो वो ख्युक्रीन की तरफ रंग बदल देते हैं। तो यहां पर आपको इसका जो शीर्षक है गिरगिट, उसकी सार्थकता समझ में आ रही होगी। तो यहां पर फिर हम देखते हैं, भीड़ में से भी आवाज आती है, ये कुत्ता जनरल साहब का ही है। फिर से कोई बोलता है, नहीं, ये जनरल साहब का कुत्ता है। भीड़ में से कोई बोल रहा है। अब ओचुमेलाव को ठंड लगने लगती है। अब वो परेशान हो गया। जब उसे जनरल की आवाज सुनी थी तो उसे लगा था कि जनरल का कुत्ता है, तो उसे गर्मी लगने लगी थी, टेंशन होने लगी थी। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि भीड़ के सामने वो ख्युक्रीन का साथ दे कि जनरल का साथ दे। अभी संशय में उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और वह फिर से सिपाही से कोट पहनने के लिए बोलता है और सिपाही उनकी मदद करता है। वह बोलता है, जनरल साहब के पास ले जाकर पता लगाओ ये कुत्ता उनका है या नहीं। वो सिपाही से बोलते हैं कि इस कुत्ते को ले जाओ जनरल साहब के पास कि ये कुत्ता उनका है या नहीं, इस चीज का पता लगाकर हमको बताओ। और उसने कहना, मैंने इसे उनके पास भेजा है, कि जनरल साहब को ये बताना कि ये कुत्ता ओचुमेलाव ने उनके पास भेजा है। इस तरह इस नाजुक प्राणी को बाहर ना छोड़े, नहीं तो गुंडे बदमाशों के हाथों यह तबाह हो जाएगा। मतलब उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके से बाहर छोड़ेंगे तो वो तबाह हो जाएगा। वह ख्युक्रीन को भद्दा प्राणी कहते हुए उसे उंगली नीचे करने को कहते हैं। कहते क्या है कि अब अपनी उंगली नीचे करो, तुम बहुत ही गलत आदमी हो कि एक छोटे से प्राणी पर इस तरीके से एलिगेशंस लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। उसे एक गंदा और भद्दा आदमी इंडिकेट करके बोलता है। तभी उधर से जनरल साहब का बावर्ची प्रोखोर आता है, यानी जनरल साहब का जो बावर्ची है वो आता दिखता है। ओचुमेलाव उसे आवाज देकर बुलाता है कि तुम इधर आओ। अब यहाँ पे जनरल साहब के बारे में जानकारी लेनी थी, तो अब उनके बावर्ची से अच्छा कौन दे सकता है, तो वो बुलाते हैं कि तुम इधर आओ और पूछते हैं कुत्ता जनरल साहब का है या नहीं। बावर्ची कहता है कि ऐसा कुत्ता उसने कई जिंदगियों से नहीं देखा। उसने सीधे बोल दिया कि मैंने ऐसा कुत्ता देखा ही नहीं। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला कि ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। तभी ओचुमेलाव कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था इस आवारा कुत्ते को मार दिया जाए। अब उसने फिर से रंग बदला। ओचुमेलाव को जैसे ही बावर्ची ने बोला कि ये कुत्ता जनरल का नहीं है, उसने तुरंत रंग बदला कि मैंने तो पहले ही कहा था इस कुत्ते को रंग मार डालो। तो यहां पर वो बार बार रंग बदल रहा है। बावर्ची फिर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं है, परंतु उनके भाई का है। यानी जनरल साहब का जो भाई है, ये कुत्ता उनका है, जो अभी यहाँ पधारे हैं। यानी कि कहीं बाहर रहते होंगे, वहां से वो यहाँ पर आए हैं अपने भाई साहब के पास में। उन्हें बायजोयस नस्ल के कुत्ते पसंद हैं। यानी कि जो आए हैं, जो उनके भाई, उनको बायजोयस नस्ल के कुत्ते पसंद हैं। ओचुमेलाव ने अपने चेहरे पर खुशी समेटते हुए कहा कि जनरल साहब के भाई व्लादिमीर इवान पधारे हैं। यानी कि वो पहचानता है। तो बोलते अरे उनके भाई पधारे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है। क्यों? और मुझे पता तक नहीं चला। कहते वो उनके भाई आए हैं और मुझे पता तक नहीं चला, सिटी में उनके भाई आ गए। अब यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर कितना सुंदर डॉगी है। तुरंत जिस कुत्ते को वो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था इस कुत्ते को मार डालो, तुरंत उस कुत्ते को देख के क्या बोलते हैं, अरे ये कितना सुंदर डॉगी है, कितना प्यारा कुत्ता है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभाल कर काठ गोदाम से बाहर चला गया। प्रोखोर यानी वो बावर्ची उस कुत्ते को उठाता है और आहिस्ते से लेकर काठ गोदाम से बाहर चला जाता है, जहां पर वो सारा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा था। वहां से उस कुत्ते को लेकर बाहर चला जाता है। भीड़ ख्युक्रीन की हालत पर हंस दी और ओचुमेलाव ने उसे धमकाकर अपने रास्ते चल दिया।
और यहाँ क्या हुआ, अब सभी लोग, अब खुक्रीन को इंसाफ चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सत्ता ने बाजी मार ली कि जो जितने अच्छे पद का, सत्ता भी उसी की, मतलब लोग भी उसी की तरफ मुड़ जाते हैं। खुक्रीन की किसी ने नहीं सुनी और सब उसे उसकी हालत पर हंसने लगे और ओचुनेलाव भी उसको धमकाकर वहां से चला जाता है। तो इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद हमने एक चीज ये जानी कि यहाँ पर ओचुमेलाव जो है वो घड़ी घड़ी रंग बदल रहा था। जब उसे पता चल रहा था कुत्ता जर्नल का है तो वो जर्नल की तरफ हो जाता था, जब पता चलता कि जर्नल का नहीं है तो वो खुक्रीन की तरफ हो जाता। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि जितने ऊंचे पद के व्यक्ति होते हैं हमेशा उसके नीचे वाले लोग उसी की तरफ मुख रहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये कहानी पूरी तरीके से बताई और आपसे बोला था हमने इस कहानी के शुरू में ही कि अपने आप को इस कहानी के बीच में मौजूद रखिए, क्योंकि कोई भी कहानी होगी जब आप उसे अपने बीच, आप उस कहानी के बीच में मौजूद होंगे तो उस कहानी को आप बहुत अच्छी से जी सकेंगे और समझ सकेंगे। आई होप अब आप कहानी समझ में आ गई होगी और अब आप इस कहानी से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया जो है वो आपको 1 या 2 पंक्तियों में देना है आंसर। तो ये हमारे आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस। एक आप लोग पढ़ते हैं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज होते हैं, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं यानी अति लघु उत्तरीय, फिर आते हैं शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय, फिर आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज होती है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है, 1-2 पंक्ति, यानी कि ये है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर। चलिए देखें, काठ गोदाम के पास भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई थी। हमने बताया था ना, वहां पर एक काठ गोदाम था जहां पर सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अब वो भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी, हम सभी को पता है कि वहां पर खुक्रीन जो है कुत्ते को पकड़ के घसीट रहा था, क्योंकि उस कुत्ते ने जो है, कुत्ते के पिल्ले ने खुक्रीन को उंगली में काट लिया था। तो वही सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए कैसे लिखा है, खुक्रीन नामक एक सुनार को कुत्ते ने काट लिया था। खुक्रीन ने कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली थी और वह उसे मार रहा था। कुत्ता मार खाने और भीड़ के डर से चिल्ला रहा था। खुक्रीन और कुत्ते की आवाजें सुनकर काठ गोदाम के पास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सिंपल, हमने जैसे आपको बताया था कि उसने काटा था तो उसने उसको पकड़ा, मारा, चिल्लाने और बोलने के कारण वहां पर ढेर सारे लोग एकत्र हो गए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, उंगली ठीक ना होने की स्थिति में खुक्रीन का नुकसान क्यों होता। अब खुक्रीन एक सुनार था, ठीक है, तो सुनार का क्या काम होता है, बहुत बारीक काम होता है, ज्वेलरीज बनाना, ठीक है ना, गहनों को बनाना, उसमें नक्काशी करना। अब ये काम आंख और हाथ से ही रिलेटेड होता है। अब उंगली में अगर कुत्ता काट लेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो इससे उसका नुकसान होता। तो यही सारी चीजें आपको उसमें लिखनी। खुक्रीन पेशे से सुनार था, इसलिए उसका काम पेचीदा था। यदि उसकी उंगली ठीक ना होती तो वो हफ्तों भर काम ना कर पाता और जिससे खुक्रीन का बहुत ज्यादा नुकसान होता। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता क्यों किकिया रहा था। क्यों, क्योंकि खुक्रीन ने उसे मारा था और पिछली टांग से उसको पकड़ के रखा था। ये चीज इसीलिए तो किकिया रहा था, चिल्ला रहा था। कुत्ते के काटने पर खुक्रीन उसकी टांग पकड़ ली थी। छोटा सा पिल्ला था, पीछे से टांग पकड़ोगे बेचारा दर्द से चिल्लाने लगेगा, तो पकड़ ली थी। मारा पीटा भी था, वह उसे घसीट रहा था, जोर से पकड़ के घसीट के लेके आ रहा था। इस डर के मारे से कुत्ता किकिया रहा था, उसको तकलीफ भी हो रही थी और वो कुत्ता छोटा सा डर भी रहा था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी। वहां पर जब था ना बाजार में क्यों इतनी खामोशी थी। बाजार में इंस्पेक्टर ओचुमेलाव और उसका सिपाही गश्त लगा रहे थे। वे किसी का भी सामान जब्त कर लेते थे, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे तो जब्त कर लेते थे। साथ ही उस समय खरीदारों की कमी के कारण भी बाजार के चौराहे पर खामोशी थी। कहने का मतलब हमने आपको बताया था ना, सुबह का समय था, ज्यादा ग्राहक नहीं थे, इसलिए वहां पर खामोशी थी। अब ओचुमेलाव एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था, तो वो कभी भी चाहे किसी का भी सामान उठा लेता था। जैसे कि जो है उसका सिपाही जो था वो झरबेरी की टोकरी लेके आया था, वो टोकरी भी उससे किसी से छीनी थी, जब्त करी हुई थी। तो इस मारे डर से वहां पे बिल्कुल जब ओचुमेलाव निकलता था तो वहां सब सन्नाटा हो जाता था। जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया। जनरल साहब के बावर्ची ने क्या बताया था, ये कुत्ता जनरल का तो नहीं है, पर उनके
भाई व्लादिमीर इवान का है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी जो अभी पधारे हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं। जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में बताया, ये हमारा कुत्ता नहीं है, ये कुत्ता जनरल झिगावलाव का भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे हैं। तो आप उनका नाम भी दे सकते हैं, व्लादिमीर इवान जो यहाँ अभी पधारे हैं उनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्युक्रीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील रखी? क्या दलील रखी थी? उससे पहले हम एक चीज देख लें। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की आपके आंसर्स की वर्ड लिमिट आ गई, यानी कि अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये दीजिएगा, अभी हम वेरी शॉर्ट यानी कि 1 लाइन या 2 लाइन के आंसर्स दे रहे थे, अब यहाँ पर वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, यानी कि आपको 3 से 4 लाइन्स के आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो अभी आप पूछा ख्युक्रीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील बताई, क्यों बताई थी? उसने क्या बोला था कि मैं सुनार हूं पेशे से। ख्युक्रीन सुनार है, जब वो बारीक काम नहीं कर पाएगा तो उस 1 हफ्ते उसका नुकसान होगा, वो ज्वेलरी नहीं बना पाएगा तो बेच नहीं पाएगा, बेचेगा नहीं तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे जिससे उसका नुकसान होगा। तो उसने इसके लिए क्या उसने बोला था कि कुत्ते का जो मालिक है उससे मुझे हर्जाना दिला, उसने यही चीज बोली थी ना। अब वही चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। क्या बोला? ख्युक्रीन ने मुआवजा पाने की यह दलील दी कि वह एक कामकाजी आदमी है और उसका काम भी पेचीदा किस्म का है, कि वो एक सुनार है, वो गहनों को बनाता है। आप ये सब चीजें अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। उसे मित्रीज से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था, कुत्ते ने अकारण उसकी उंगली काट ली जिसके कारण वह हफ्ते भर काम नहीं कर पाएगा, इससे उसके काम का हर्जाना होगा, इसलिए कुत्ते के मालिक से उसे मुआवजा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि जब ख्युक्रीन काम नहीं कर पाएगा तो उसका नुकसान होगा तो उसका हर्जाना वो किससे लेगा? जो कुत्ते का मालिक है। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? ख्युक्रीन ने ओचुमेलाव की उंगली ऊपर उठाने का क्या कारण बताया? अब उंगली उठा के कर बता, उंगली उठा रहा था, तो उंगली उठाने का उसने क्या कारण बताया? क्यों? क्योंकि उसकी उंगली में कुत्ते ने काटा था, इसलिए वो उंगली उठाया हुआ था। ख्युक्रीन ने ओचुमेलाव को उंगली ऊपर उठाने का कारण बताया कि वह तो चुपचाप अपना काम कर रहा था, मगर इस पिल्ले ने आकर अकारण ही उसको काट लिया। कहाँ काट लिया? उंगली में काट लिया। तो आकर उंगली में काट लिया। वह अपनी कटी हुई उंगली दिखाकर लोगों की हमदर्दी बटोरना चाहता था, इसलिए बार बार उंगली दिखाकर मुआवजे की मांग कर रहा था। तो ये सारी चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। आप इन्हें अपने शब्दों के हिसाब से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, येल्देरिन ने ख्युक्रीन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? जब ये पता चल गया था ना कि वो जनरल झिगावलाव का है, तो वहां पर क्या हुआ था? तुरंत पासा पलटा था, ख्युक्रीन को सब दोषी बताने लगे थे। आपको येल्देरिन भी बताने लगा था और ओचुमेलाव भी बताने लगा था, दोनों उसे जो है दोषी बताने लगे थे। तो वहां पे दोषी बताने के लिए उसने क्या बोला था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। जब येल्देरिन को पता चला कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो उसने ख्युक्रीन को दोषी ठहराते हुए कहा कि ख्युक्रीन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। जब जनरल के भाई का पता चला तो उसने बताया तुरंत कि येल्देरिन जो ख्युक्रीन है वो कोई ना कोई शरारत करता रहता है, इसने जलती हुई सिगरेट से कुत्ते की नाक जला दी होगी, इसलिए कुत्ते ने इसे काट लिया होगा। इस तरह येल्देरिन ने ओचुमेलाव की हाँ में हाँ मिलाकर ख्युक्रीन को दोषी ठहराया। उसने कुत्ते का पक्ष लेते कि इसने सबसे पहले कुत्ते को सताया होगा, इसलिए कुत्ते ने पलट के इसको काटा। तो वो एक तरफ से जनरल की तरफ से ये बात बोल रहा था, कि जनरल का पक्ष लेते हुए बोल रहा था, क्योंकि यहाँ तो जनरल तो बीच में आया नहीं था, मगर तब भी जनरल का एक पक्ष बन गया था, अप्रत्यक्ष रूप से जनरल का एक पक्ष बन गया था। वो पक्ष ओचुमेलाव और येल्देरिन दोनों ही कभी ख्युक्रीन की तरफ और कभी जनरल की तरफ जा रहे थे। तो यही सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओचुमेलाव ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा कि उसने कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। वो बोल रहा था ना कुत्ते को लेके कि जाओ येल्देरिन और उनसे बोलो, पूछो कि ये कुत्ता उनका है कि नहीं, और उनसे बोलना कि ये कुत्ता मैंने भिजवाया है और इसे बाहर ना छोड़ा करें, नहीं तो गुंडे बदमाश इसके साथ शरारत करेंगे। ये चीज कहलवाया था ना। क्यों कहलवाया था?
तो यहीं पर हमको वो चीज लिखनी है। यहाँ पर वो जनरल साहब के सामने अच्छा बनना चाहता था, इसलिए उसने ये सारी चीजें बोली। वास्तव में ओचुमिलाव एक चापलूस किस्म का आदमी था, मैंने बोला ना अच्छा बनना चाहता था, व्यक्ति था। इसके जरिए वह जनरल साहब की नजर में ऊपर उठना चाहता था, एक बेहतर इंस्पेक्टर साबित होना चाहता था। वह यह जताना चाहता था कि वह जनरल साहब का ही नहीं बल्कि उनके कुत्ते का भी ध्यान रखता है। वह उनका आज्ञाकारी और विश्वसनीय सेवक है। उसे आशा थी कि यह संदेश सुनकर जनरल साहब उससे खुश हो जाएंगे और उसकी प्रशंसा के साथ पदोन्नति कर देंगे। जब उन्हें ये चीज पता चलेगी कि जनरल साहब के उसके साथ साथ उनके कुत्ते का भी इतना ध्यान रखा है, तो वो उनके पक्ष में आएंगे और उसकी पदोन्नति के लिए यानी कि उसके प्रमोशन के लिए बात करेंगे। तो ये चापलूसी करना चाहता था, इसलिए उसने ये सारी चीजें यल्दरिन से बोली थी कि जाके जनरल साहब को बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भीड़ ख्युक्रीन पर क्यों हंसने लगी है। अब ख्युक्रीन बेचारा सब इतना करता है और इसको तकलीफ भी होती है, मगर एंड में उसके हाथ नहीं लगता, तो लोग इस परिस्थिति में ख्युक्रीन पे हंसते हैं। ये हमको परिस्थिति पता है, लेकिन इन्हें हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ख्युक्रीन कहा कि उंगली के लिए हर्जाना मांगने की बात कर रहा था। कहा वो उंगली के लिए हर्जाना बात कर रहा था, परंतु यहाँ तो ओचुमिलाव ने जनरल को खुश करने के लिए उल्टे उस पर ही दोष मर दिया। मतलब उसको हर्जाना तो मिलना दूर, खुद ख्युक्रीन दोषी साबित हो गया। यहाँ पर उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। ख्युक्रीन की विवशता, इंस्पेक्टर के बदलते रूप और पक्षपाती कानून व्यवस्था पर सारी भीड़ हंसने लगती है। मतलब वहां जितने लोग होते हैं सभी उस पे हंसने लगते हैं कि ये तो हर्जाना मांगने आया था, उल्टा इसको जो है इंस्पेक्टर साहब ने खुद ही दोषी साबित कर दिया। इसे मिला ना आया कुछ और उल्टा लोग उस पर हंसकर चले गए। तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे यहाँ पे आता है हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हमने पहले वेरी शॉर्ट करे, शॉर्ट करे, अब हमारे आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चन। क्या है, किसी कील व्हील की उंगली छील ली होगी, ऐसा ओचुमिलाव ने क्यों कहा। जब उसने बोला था ना कुत्ते ने मुझे काट लिया, तो उसने बोला कुत्ते को मार दो। फिर जब पता चला कि कुत्ता जो है वो जर्नल का है, तो उसने तुरंत क्या बोला कि ये कुत्ता तुमको कैसे काट सकता है, जरा सा कुत्ता, जरूर तुमने कोई किसी उंगली से अपनी उंगली कील से अपनी उंगली छील ली होगी और उसका दोष जो है तुम इस कुत्ते पे मर रहे हो। तो ये वक्तव्य उसने क्यों बोला, क्यों, क्योंकि वो जनरल की चापलूसी करने लगा था, उनसे डरने लगा था। तो ये चीज आपको वहां पर बतानी है। ओचुमिलाव एक चापलूस और अवसरवादी इंस्पेक्टर था। अवसरवादी का मतलब हम समझेंगे सिचुएशनली अपनी पोजीशन चेंज करना। सिचुएशन जिसका पड़ला भारी हो उसकी तरफ हमें चल जाता है। अगर इसका पड़ला भारी है तो इधर चले जाएंगे, उसका भारी है तो उधर चले जाएंगे। उसको बोलते हैं अवसरवादी, यानी जहां हमारा फायदा है हम उस तरफ चल दें, उसको अवसरवादिता बोलते हैं। तो वो एक चापलूस और अवसरवादी इंस्पेक्टर था। वह अवसर देखकर ही बातें करता था और उसका लाभ उठाना भी जानता था। यानी कि अगर कहीं उसको फायदा हो रहा है तो उस अवसर पे पहुंच के वो उसका लाभ भी उठाना जानता था। उसे जब ये पता चला कि वह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो वह उन्हें खुश करने के लिए ख्युक्रीन पर ही सारा दोष मढ़ देता है। वह कहता है ख्युक्रीन ने खुद ही किसी कील व्हील से उंगली छील ली होगी और हर्जाने के लिए कुत्ते पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि वो तो जनरल साहब से चापलूसी करना चाहता था, इसलिए उसने ख्युक्रीन से ये चीज कही कि कुत्ते ने तुमको कहाँ काटा होगा, तुमने कील से अपनी उंगली छील ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओचुमिलाव के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। अब वो हमने पूरी कहानी पढ़ी, अब वो कैसा आदमी था, उसकी जो भी उसका चरित्र देखा उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना। अब ये तो हमें समझ में आ गया वो एक चापलूस किस्म का आदमी था। इसके अलावा उसके बारे में क्या क्या हम पता कर सकते हैं, अब हम देखते हैं। एक दोहरे व्यक्तित्व का, यानी कि वो डबल सिचुएशन खेल रहा था, दोहरा व्यक्तित्व था। चापलूस था, शातिर था, मौका परस था, चरित्र का व्यक्ति था। मौका परस मतलब जिस मौका था उसी मौके में अपनी बात को पलट देता था। ठीक है, चापलूस वो था ही था।
कि बड़े लोगों की चापलूसी करके वो प्रमोशन पाना चाहता था, चापलूस था, शातिर था, मतलब वो सिचुएशन को बदल भी रहा था और कोई उस पर हंसने भी नहीं पाया, उसकी बातों को समझ भी नहीं पाया। वो इतनी चतुराई के साथ में सारी चीजों को बदल रहा था। वह एक कर्तव्यहीन इंसान था, मतलब एक इंस्पेक्टर के जो कर्तव्य होने चाहिए वो सब उसके अंदर नहीं थे। वो सिर्फ अपना फायदा देखना चाहता था। उस अपने फायदे के लिए वह लोगों के साथ अन्याय करता था। अपने पद का लाभ उठाते हुए वह एक आम इंसान को उचित न्याय नहीं दिलवाता है। जाहिर सी बात है, खुकरीन एक आम इंसान था और उसको नुकसान हुआ था। वो इसीलिए वहाँ पर इसने इतनी भीड़ इकट्ठा करी थी, मगर वो उसको इंसाफ नहीं दिलाता। बदले वो क्या करता है, वो जनरल साहब की तरफ उनकी चापलूसी के लिए उस दोषी को ऐसे ही छोड़ देता है कि जाइए तुम लेके जाओ, और जिसको तकलीफ होती है उल्टा लोग ही उसे हंसना शुरू कर देते हैं। उल्टे दोषी व्यक्ति को खुश करने का प्रयास करता है। तो ये सारी चीजें आप उसके बारे में लिखेंगे जो आपने पूरी कहानी के दौरान उस व्यक्ति के अंदर देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, ओचुमेलाव के विचारों में क्या परिवर्तन आया? अब तुरंत वो बोलता है, अरे ब्रादीन ईवान जो है, ब्लामिदीर ईमान जो है, वो यहाँ आए हुए शहर में और मुझे पता भी नहीं चला। वो बहुत खुश हो जाता है। तो क्या परिवर्तन आए, देखिए। ओचुमेलाव पहले इस कुत्ते को भद्दा, मरियल और आवारा कहता है, परंतु जैसे ही पता चलता है कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, वह उसी कुत्ते को सुंदर डॉगी कहता है। बोलता है ना, कितना सुंदर डॉगी है, कितना प्यारा पिल्ला है, कहता है। कुत्ते को उसके मालिक तक पहुंचाता है और उसके बाद वह खुकरीन को मारने पीटने की धमकी देकर वहां से भगा देता है। तो ये बदलाव आता है। जैसे ही पता चलता है वो बहुत खुश हो जाता है और वह कुत्ते, जिसको मरियल से कुत्ता बोलता है कि मार दो उसको बहुत ही प्यारा डॉगी कहता है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खुकरीन का यह कथन कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है? यहाँ पर अपनी भी पहचान बड़े लोगों में साबित करने वाली मानसिकता को बताता है कि हमारा तुम तो सुन नहीं रहे हो, मेरा भी एक भाई पुलिस में है। यहाँ पर बताता है कि मेरी भी पहुंच ऊपर तक वाले लोगों में है। ये मानसिकता यहाँ पर दिखलाता है। तो ये मानसिकता हमने आपको बता दी। अब इसको कैसे लिखेंगे? खुकरीन का यह कथन मेरा भाई पुलिस में भी है, समाज की वास्तविक सच्चाई की ओर संकेत करता है कि आज भी हमारे समाज में ऊंचे पद का रौब, भाई भतीजावाद, पक्षपात, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी विद्यमान है। यानी ये सारी चीजें, नेगेटिव चीजें जो हैं वो समाज में व्याप्त हैं। ये इन सब चीजों की ओर इशारा करता है। आज भी लोग जान पहचान, ऊंचे ओहदे का प्रयोग करके कई सारे गलत कामों को अंजाम देते हैं। ये आपने अपने आसपास भी बहुत सी चीजों को देखा होगी कि कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे मेरे बड़े भाई तो उसमें हैं, मेरे वहां पर है, मेरे वहां पर है। तो ये क्या साबित की, किस चीज की मानसिकता को साबित करता है? कि मेरी पहुंच भी वहां तक है, मैं भी कोई काम करा सकता हूं। तो ये सारी जो पहुंच होती है ये इस मानसिकता को दर्शाती है। नेक्स्ट, नंबर 15, इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा गया है? क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? अपने शीर्षक का आधार भी स्पष्ट कीजिए। अब गिरगिट क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर ओचुमेलाव बार बार रंग बदल रहा था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बार बार रंग बदल रहा था, इसलिए इस कहानी का नाम गिरगिट रखा गया। मगर आप अगर इस कहानी का कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो आप उसको सुझाइए, प्लस ये नाम आप क्यों रखना चाहते हैं आप ये भी स्पष्ट करेंगे कि आपके हिसाब से ये नाम इस कहानी पर कैसे सूट करता है। इसकी सार्थकता को भी आप अपने शब्दों में लिखेंगे। यहां पर आपको वो चीज बतानी है। तो यहां पर आपको बताया कि बार बार रंग बदल रहा था, हमने ये सारी चीजें आपको बताई, इसलिए गिरगिट रखा। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई और भी टॉपिक आ सकता है तो आप रखिए और उसकी सार्थकता को सिद्ध कीजिए कि हम ये नाम क्यों रख रहे हैं। नेक्स्ट, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन विसंगतियों पर व्यंग किया गया है? क्या आप ऐसी विसंगतियां अपने समाज में भी देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। अब सबसे पहले हम समझते हैं विसंगति क्या होती है। विसंगति जो सिचुएशन के हिसाब से स्मूथ नहीं चल रही, गलत है, बुरी है, वो प्रथा, बुरी प्रथा जो नहीं होनी चाहिए और है समाज में, वो हमारी कहलाती है विसंगति, जो अच्छी नहीं है। संगति बोलते हैं ना, कुसंगति, ठीक है, सुसंगति,
एक आपने वर्ड सुने होंगे सुसंगति और कुसंगति। सुसंगति मतलब अच्छे लोगों का साथ, कुसंगति मतलब बुरे लोगों का साथ, और विसंगति, विसंगति मतलब जो समाज में बुरी तरीके से व्याप्त गलत धारणाएं, वो हमारी होती हैं विसंगतियां। यहाँ पर क्या है, गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की भ्रष्टाचार, चापलूसी, अवसरवादिता और आदि विसंगतियों पर व्यंग किया गया है। ये सब बुरी जो रीतियां चल रही हैं, यानी बुरी प्रथाएं जो चल रही हैं, इन पर व्यंग किया गया है। आज भी हमारे समाज में उपयुक्त सभी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। कामचोर लोगों को न्याय प्राप्त नहीं होता, यहाँ पर मतलब जो लोग कमजोर होते हैं उनको जो है न्याय प्राप्त नहीं होता। वो कहाँ जाए न्याय प्राप्त करने? जिनके पास कोई ऊंची पहचान नहीं, पैसा नहीं, उनको न्याय भी नहीं मिल पाता। ऊंचे ओहदे का इस्तेमाल कर लोग अनैतिक कार्य करते हैं, यानी जिसके पास अच्छा प्रभुत्व है उसको वो लोग अच्छे से साबित करने के लिए बुरे काम भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में पावर है। और कानून को ठेंगा दिखाते हैं कि मतलब कानून नहीं मानते हम, जो हमारे हिसाब से हम वो करेंगे। सच्ची राह पर चलने वाले ईमानदार व्यक्ति को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जो सच्चा है उसे अपने आप को साबित करने के लिए बहुत परेशानी होती। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई जो पार्ट से रिलेटेड थी। उसके तो आंसर आप इजीली लिखोगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पार्ट से रिलेटेड तो होते हैं, मगर उसमें आपको अपने विचार प्रकट करने। उस समय आपका पार्ट को समझना और उसके आसपास के बैकग्राउंड का समझना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है। इसे बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को पढ़ते और समझते हुए चलिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत समझ में आ गए होंगे, और इसके आगे के पार्ट्स के लिए आगे की वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।